जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। इस समय एमएलए राजौरी इफ्तार अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी क्वारंटाइन सेंटर का विजिट किया है। एमएलए साहब, आपने क्वारंटाइन सेंटर का विजिट किया है, 17 लोगों की जो है वो मौत हुई है बहरहाल में, और आप क्या बताएंगे और क्या आपने अंदर देखा है, किस तरह से हालात हैं, क्या बताएंगे? देखिए, बहुत दुख की घड़ी है। उनको यहाँ लाया गया है। मैंने सबसे बात की है, पिछले 2-2.5 घंटे से मैं उनके साथ मैंने एक एक चीज़ का जायज़ा लिया है। मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन थी सारी, ऑन स्पॉट मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। आज वो बहुत परेशान हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे परेशानी में हैं। औरतों को अपने घरों की फ़िक्र है, अपने माल मवेशियों की फ़िक्र है। और जब भी कोई घर छोड़ के किसी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि यहाँ जिस तरीके से 17 लोगों की जानें हमने गंवाई, तो इसमें सरकार ने ये फैसला लिया कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कुछ चीज़ों की कमी है, वो हमने बता दिया उनको, और उनको भी हम पूरा करेंगे। और इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ क्योंकि वो मेरे यहाँ मेहमान हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मेरा फ़र्ज़ है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, किसी का भी कोई दुख दर्द हो वो हमारा दुख दर्द है। मैंने उनसे बात की है और जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी जायज़ डिमांड है, वो उन्होंने लिखवाई है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे दी है। अब आज हमने उनको बता दिया, कल हम इसको फिर रिव्यू करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है उनको हमने जो उनको प्रॉब्लम्स है वो, ताकि उनको कोई दिक्कत यहाँ ना हो। उनका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, उनमें दवाई उनको दी जा रही है। और उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है कि हमारे मवेशियों का क्या होगा, वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अभी बात करूंगा, ताकि इनमें से 1-2 आदमियों को लेकर जाकर वहाँ इनकी तसल्ली के लिए दिखाया जाए कि इनकी माल मवेशियों का पूरा ध्यान रखा जाए। एमएलए साहब, कितने लोग अंदर इस समय मौजूद हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है? और लगभग 21 सेंटर जो है वो राजौरी शहर के अंदर जो है वो बनाए हुए हैं आसपास में, क्या आप बताएंगे? देखिए, यहाँ अभी तक जो है, एक तो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग है उसमें 137 लोगों को रखा गया, और जो नर्सिंग कॉलेज है यहाँ 159 लोगों को रखा गया। और मैंने देखा है उसमें, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, आज उन्होंने कहा कि जुमा है तो नमाज का भी वहाँ अरेंजमेंट किया गया है उनका अंदर ही, ताकि इस चेन को ब्रेक किया जाए। और मैं ये कहूँगा कि अभी अच्छी खबर ये है कि जो चंडीगढ़ पेशेंट रेफर हुआ उसकी हालत सुधार है, उसकी सेहत में सुधार है। तो मुझे उम्मीद है कि, मैं दुआ करता हूं कि बहुत जल्द हम इस बीमारी से निकल पाएं, इन परेशानी से हम इनको निकाल पाएं, उसके लिए हमारा प्रयास है। राजौरी में पहली बार देखा गया कि 17 लोगों की मौत हो जाती है। काफ़ी लोग जो है इसमें बीमारी में जकड़े जाते हैं, लेकिन कौन सी डिजीज़ है, कौन सी बीमारी, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन एक पहली बार एक एमएलए को हमने रोते हुए देखा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि मेरी जनाब कोई भी नहीं सुन रहा है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र में अगर भाजपा है तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो कहीं ना कहीं आपस में कोई क्लैशेस चल रहे हैं कि एक तरफ जाने जा रही हैं और दूसरी तरफ इंसानियत भी जो है वो जिंदा नहीं हो रही? सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँगा शर्म की बात है। लाशों पे सियासत करोगे? अगर यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया तो जम्मू, उनको आगे एयरलिफ्ट चंडीगढ़ क्यों नहीं किया गया? वहाँ अरेंजमेंट अगर सारा किया गया था तो क्या रीजन था कि जम्मू से वहां एयरलिफ्ट नहीं किया गया? मैं उनसे कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि लाशों पे सियासत मत करो। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। भाजपा वालों, आप क्रेडिट ले लो, आप क्रेडिट ले लो। हम आपसे ये कहते हैं कि हमारे लोगों को बचा लो। आप सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, क्रेडिट के लिए आपने वहां एम्बुलेंस नहीं भेजी। मैं आज मरकजी सरकार से कहना चाहता हूं कि खुदारा सियासत मत करो, यहाँ एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करो, ताकि अगर हमारा कोई पेशेंट सीरियस होता तो उसको इमीडिएटली हम चंडीगढ़ या दिल्ली शिफ्ट कर सकें। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज उन लोगों की वारी है, कल हमारी भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो 7 एमएलए हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए? बिल्कुल, हमें इकट्ठा होना चाहिए और हम इकट्ठे हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। अभी हमारी डेली बात होती है एमएलए जावेद साहब के साथ। कल भी मैंने मीडिया के साथ बात की, आज मैं अभी यहाँ मैंने बात की है। अब कंटिन्यूली हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और जिस फोरम पर बात होगी, ठीक, उस पर करेंगे, क्योंकि अब प्रॉब्लम ऐसी है कि उसमें कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन कुछ चीज़ों पर हम केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। अगर उनको किसी का दुख दर्द नहीं दिख रहा, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, अगर उनको दुख दर्द नहीं दिख रहा, वो ये साबित करना चाहते हैं कि इसका क्रेडिट
किसी एक पार्टी को जाएगा। मैं कहता हूँ खुदारा क्रेडिट आप ले लो, सिर्फ इनकी जानें बचा दो। आपने कहा हम इकट्ठे हैं, लेकिन ये 40 दिन जो है हो चुके हैं, आप भी शायद 1-2 दिन में ही नजर आ रहे हैं, पहले आप नहीं थे कहीं, क्या? नहीं, देखिए इसमें जब से ये स्टार्ट हुआ, अब ठीक है विजिट्स पे जावेद साहब वहाँ जाते थे, उनका इलाका है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। स्टार्ट में जब भी मैंने जम्मू में थे तो हमने हेल्थ मिनिस्टर से जॉइंटली मीटिंग हुई, मैं भी था, जावेद साहब, हमने साथ मिल के जाकर मिले, चीफ सेक्रेटरी से जाकर मिले, वहाँ हमने उनसे बात की, क्योंकि वो तब सिचुएशन अनकंट्रोल नहीं थी। उसके बाद जम्मू में भी हमने इसकी आवाज़ उठाई, और जैसे ही इनको शिफ्ट किया गया रजौरी में, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि भाई इन इश्यूज़ को टेकअप करना, क्योंकि इस वक्त वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, वो मेरे पास मेहमान है और उनको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। और उस फ़र्ज़ में हमने किसी का क्रेडिट लेने के लिए नहीं कि मैं वहाँ जाके मीडिया को दिखाने के लिए या उसके लिए नहीं, क्योंकि जब जम्मू में थे जावेद साहब और मैं हेल्थ मिनिस्टर के पास गए, हेल्थ मिनिस्टर जब जम्मू के अंदर भी पेशेंट्स को लेकर गए तो हम हॉस्पिटल में भी जाकर उनसे बात की, तो कंटिन्यूली हम इस पे नज़र बनाए हुए थे, और जहां ज़रूरत थी वहां हमने बात की। एक मांग उठ रही है कि यहाँ पर एयर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी आपदा है तो उसके लिए तुरंत उसका इंतजाम जो है किया जा सके। क्या इसके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे? एयर एम्बुलेंस बिल्कुल होनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा, और आगे भी आने वाले, क्योंकि ये क्राइसिस है, हमें 3 महीने हुए, चौथा महीना हमारा एज MLA है, तो इस पर जो जो हमें ज़रूरत है, जैसे MRI मशीन का है, तो उस पर हम काम करेंगे और इस GMC को बेस्ट इक्विप्ड बनाएं, ताकि यहाँ से किसी पेशेंट को रेफर ना होना पड़े और किसी गरीब की जान ना जा सके। आपने GMC की बात की, GMC में भी काफ़ी कमियां हैं, क्या उनमें भी सुधार लाने के लिए कोई प्रयास जो है वो किया जाएगा? एज ए आप MLA हैं सिटिंग यहाँ? देखिए, मैंने तो हमेशा असेंबली में, मेरी फर्स्ट विजिट जब फर्स्ट स्पीच हुई थी असेंबली में, तो मैंने वहाँ भी ये बात उठाई थी। उसके बाद कंटिन्यूली आप देख रहे हैं कि मैं उस पर नज़र बनाए रखे हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी का वक्त आ गया है, इस वक्त हमारे लोगों को बचाने की बहुत ज़रूरत है, और मैं अभी तो आज तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आज तो हमारा ये है कि किसी तरीके से इन लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन जो यहाँ कमियां हैं उसको सुधारने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि रजौरी शहर के लोगों के अंदर भी एक डर खौफ है कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उन लोगों को भी, और बड़हाल में भी जो लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर एक खौफ जो है वो बना हुआ है, उनमें डर है, उन लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं उनसे करूंगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी प्रिकॉशन मेजर हैं वो हम ले रहे हैं, और ये मुश्किल की घड़ी है, इसमें हमें दिल बड़ा करना है, हम उनके साथ हमें खड़े होना है, और जो भी हमें गाइडलाइन, जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी, उसको हमें फॉलो करना है। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे MLA राजौरी इफ्तार अहमद को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि घबराने की बात नहीं है, ये मेडिकल एक इमरजेंसी है और इसमें तमाम जो सहूलताएं हैं वो लोगों को यहाँ पर दी जाएंगी। और इस समय यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर का इन्होंने विजिट किया है और इन्होंने ये भी कहा है कि लाशों के ऊपर सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।